दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजीन सैंडो के व्यायाम नंबर 6 की। आप यह बिल्कुल मत सोचना कि यह व्यायाम बहुत ही सरल से हैं, क्योंकि इन व्यायाम में किसी भी प्रकार के डंबल या भार की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यूजीन सैंडो इन सभी व्यायामों को स्प्रिंग डंबल की सहायता से करते थे। स्प्रिंग डंबल से करने का तात्पर्य यह था कि उसमें आपको स्प्रिंग को पूरी ताकत से दबाकर रखना पड़ता था, लेकिन यूजीन सैंडो स्वयं कहते हैं कि आप स्प्रिंग के स्थान पर अपनी मुट्ठियों को टाइट करके इन 15-16 व्यायाम को पूरी लगन के साथ कर सकते हो और शक्ति भी हासिल कर सकते हो। आज हम यूजीन सैंडो के व्यायाम नंबर 6 की चर्चा करेंगे। यूजीन सैंडो के सारे व्यायाम संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालते हैं और यह व्यायाम भी आपकी संपूर्ण भुजाओं को शक्तिशाली बनाएगा, आपके कंधों को मुख्य रूप से शक्तिशाली बनाएगा। इस व्यायाम का मुख्य प्रभाव संपूर्ण भुजाओं पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ में मुख्य रूप से कंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं वीडियो में जिस प्रकार से खड़ा हुआ हूँ, इसी प्रकार से आपको खड़ा होना है और दोनों हाथों को इसी स्थिति में रखना है। अब अपने उल्टे हाथ की पूरी मुट्ठी को टाइट करके रखिए और उसको लगातार बल लगाए रखने दीजिए। अब अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को टाइट करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाइए। इस क्रिया को धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे इसीलिए करने को कहा जाता है ताकि आपको ताकत लगातार लगाए रखनी पड़े और जिससे भीतर की मांसपेशियों पर पूरा दबाव पड़ सके। दोस्तों, मैं वीडियो में जिस प्रकार से धीरे धीरे अपने सीधे हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको यह हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ टाइट रहने चाहिए। आपको लगातार ताकत लगाए रखनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आपका सीधा हाथ पूरी तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपको वहाँ पर 2-3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है अपने हाथ को। अब उसके बाद अपने सीधे हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ताकत लगाते हुए लेकर आइए, जिस प्रकार से मैं वीडियो में अपने सीधे हाथ को ला रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ अपने उल्टे हाथ को उसी गति में ताकत लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों मुट्ठियों को टाइट करके रखना है और अपने पूरी ताकत लगाकर दोनों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। पूरी ताकत लगाकर अपने सीधे हाथ को नीचे की तरफ लाना है और उल्टे हाथ को ऊपर की तरफ लाना है। यह गति समान रूप से होनी चाहिए तथा दोनों हाथों में समान रूप से ताकत लगनी चाहिए। इसी व्यायाम के द्वारा ही आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह व्यायाम मुख्य रूप से कंधों को शक्तिशाली बनाता है। इसका अधिक प्रभाव कंधों पर होता है। जब आप इस व्यायाम को स्वयं करोगे तब आप जान जाओगे कि इस व्यायाम का मुख्य प्रभाव कंधों पर ही आता है। जब आपका सीधा हाथ पूरी तरह से पहले की स्थिति में आ जाएगा और उल्टा हाथ पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा, तब इस व्यायाम का 1 रेप्स माना जाएगा। इसी तरह से आपको इस व्यायाम के 2 से 3 रेप्स लगा लेने हैं। इस बात का फिर से ध्यान रखिए कि आपको पूरी ताकत लगाए रखनी है और आपको अपने दोनों हाथ ढीले नहीं छोड़ने हैं। शुरुआत में आपके हाथ ढीले हों, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको व्यायाम नंबर 6 करना है। अब हम व्यायाम नंबर 7 की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे।